Greetings to you all in the mighty name of Jesus. आज की सुबह में आपको यीशु मसीह के नाम में बहुत सारी शुभकामनाएं। I thank God for this beautiful morning. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की इस खूबसूरत सुबह के लिए। God is good all the time. पर परमेश्वर हर समय भला है। In every season and every situation, He is good to us. वो हर एक समय में हर एक परिस्थिति में हमारे लिए भला है। And I thank God for all of you. You are taking time and starting your day with prayer. और मैं परमेश्वर का आप सबके जीवनों के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आप सब अपना समय निकाल कर प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। Today we are going to learn about, and my topic is learn to delight in the Lord. आज हम एक नए विषय पे मनन करेंगे और मेरे विषय कुछ इस प्रकार है, यहोवा में प्रसन्न रहना सीखें। I will repeat it again. Today we will talk about learn to delight in the Lord. मैं फिर से इसको दोहराता हूँ, यहोवा में प्रसन्न रहना सीखें। And we will read from Psalm chapter 37, verse 23 and 24. और हम भजन संहिता इसका 37 इसके 23 और 24 को पढ़ेंगे। It says like this: ये कुछ इस प्रकार कहता है, The Lord makes firm the steps of the one who delights in him. मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चाल चलन से वह प्रसन्न रहता है। Though he may stumble, he will not fall. चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, For the Lord upholds him with his hand. क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। So when I was reading this verse, it really touched me. जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, ये मुझे छू गया। And Bible says like this: the one who delights in the Lord. और बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है कि जो व्यक्ति यहोवा में प्रसन्न रहता है, The Lord will make his steps firm. और उस व्यक्ति के लिए यहोवा उसकी गति को दृढ़ करेगा। So when we understand this word, और जब हम इस वचन को समझते हैं, just imagine a person एक व्यक्ति की कल्पना कीजिए, and a person who delights in the Lord. और वो व्यक्ति जो यहोवा में प्रसन्न है उसकी कल्पना कीजिए। And the word of God saying that God will make firm his steps. और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रभु उसके गति को दृढ़ करेगा। Do not use word gati, just use simple word. God will make firm his step. परमेश्वर उसके आने वाले जो भी उसको स्टेप्स लेने हैं उसको दृढ़ करेगा। And if he will stumble, God will give his hand to him. और अगर वो व्यक्ति गिर भी जाए तो भी परमेश्वर अपना हाथ देके उसे उठा लेगा और संभाल लेगा। So here the person who delights in the Lord, तो जो व्यक्ति जो यहोवा में प्रसन्न है, God will walk with him. परमेश्वर उसके साथ चलेगा। Whatever he will do, God will firm his steps. वो जो भी कुछ करेगा परमेश्वर उस कार्य को दृढ़ करेगा, उस जो भी वो करेगा प्रभु उसको सफल करेगा। And if by mistakenly he will stumble, और अगर वो गलती से गिर भी जाता है, God will stretch his hand towards him. परमेश्वर अपना हाथ देके उसे अपनी ओर खींच लेगा और बचा लेगा। So how beautiful it is that somebody is walking and God is walking with him. तो ये कितना सुंदर है कि परमेश्वर किसी के साथ चल रहा है, And he has assurance that if he will stumble, और उस व्यक्ति को ये पता है कि अगर वो गिर भी गया, लड़खड़ा गया, if he will stumble, अगर वो लड़खड़ा गया, or if he will fall, और अगर वो गिर गया, God will stretch his hand towards him. तो परमेश्वर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर उसे बचा लेगा।
Now imagine this verse for yourself. अब इस आयत को अपने लिए कल्पना करें। When you start your day, जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, God will be with you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा। If you will stumble, अगर आप लड़खड़ा जाते हैं, if you will fall, अगर आप गिर जाते हैं, he will give his hand to you. परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा के आपको बचा लेगा। So how beautiful it is when we start our day with this kind of assurance. तो कितनी ही अद्भुत बात है कि जब हम इस बात को याद रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। But this will not happen with everybody. पर यह सबके साथ नहीं होगा। This will never happen with every single person. और ये हर किसी के साथ कभी नहीं होगा। It is only written for those people who delights in the Lord. यह सिर्फ उनके लिए लिखा है जो यहोवा में प्रसन्न रहते हैं। Now we will understand what is the meaning of how we can delight in the Lord. तो अब हम इसके अर्थ को समझते हैं कि यहोवा में प्रसन्न रहना है क्या। The meaning of delight in the Lord is परमेश्वर में प्रसन्न रहने का अर्थ यह है a person who is happy with every season which is allowed by God. इसका अर्थ है कि व्यक्ति उस हर ऋतु में, हर उस परिस्थिति में खुश रहता है जिसको परमेश्वर ने उसके जीवन में अनुमति दी है आने की। The meaning of delight in the Lord is a person who is agree with everything which God is going to allow in his life. परमेश्वर में प्रसन्न रहने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति हर एक उस बात से सहमत रहेगा जो परमेश्वर उसके जीवन में आने देना चाहता है। Now again consider to yourself. अब फिर से अपने बारे में सोचे। If you are ready to face any situation which is allowed by God, अगर आप हर वो परिस्थिति जो परमेश्वर ने आपके जीवन में अनुमति दी है आने की, आप उसका सामना करने के लिए अगर तैयार हैं, whether it is good or it is bad, चाहे वो बुरी हो या वो अच्छी हो, whether it is anything, means it will give joy to you or it will give sorrow to you. If you are ready with that, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो आपको आनंद दे या दुखी करे, पर आप उसका सामना करने के लिए तैयार हैं। but if it is from the Lord, पर अगर वो परिस्थिति आपके द्वारा परमेश्वर के द्वारा दी गई है या परमेश्वर की अनुमति है उसके लिए, means if God allowed this in your life, मतलब परमेश्वर ने उस परिस्थिति को आपके जीवन में आने दिया है, you will be happy to see that. तो आप उसको देखकर खुश होंगे। Church, this is very simple to understand. कलीसिया, ये बहुत ही साधारण सी बात है और आप इसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। If you are going through in any season, अगर आप जिस भी जीवन में जिस भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, whether it is good or bad, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, if you believe in the Lord, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, you will not react on your sorrow. आप अपने दुखों पर आप दुखी नहीं होंगे, आप अपनी परिस्थितियों पर दुखी नहीं होंगे। You will not cry on your sorrow. आप रोएंगे नहीं अपनी परिस्थितियों पर। You will feel that God will handle everything. आप इस बात को महसूस करेंगे कि परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। If anything wrong is happening in your life, अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, you are still believing that God will take care of everything. आप फिर भी विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। If you are going through a difficult season, you are believing that God will take care of everything. अगर आप एक कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, फिर भी आप विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। If you are not getting the answers of your prayer, still you are believing God will take care of everything. अगर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो भी आप ये विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। If you are praying and you are not getting the answers of your prayers since 10 years, 20 years, still you are praying to God, still you are praising to God, that means you are delighted in the Lord.
और अगर आपकी प्रार्थनाओं को 10 साल से 20 साल से आपको कोई उत्तर नहीं मिला है, पर फिर भी आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, इसका ये अर्थ है कि आप परमेश्वर में प्रसन्न हैं। You are not getting changed by your seasons. इसका ये अर्थ है कि आप अपनी परिस्थितियों के चलते बदल नहीं रहे हैं। And it shows that you are delighted in the Lord. और ये इस बात को दर्शाता है कि आप परमेश्वर में प्रसन्न हैं। So if you are happy with the Lord in all season, Lord will walk with you. और इसका ये मतलब है कि अगर आप परमेश्वर के साथ हर एक परिस्थितियों में खुश रहेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ चलेगा। If you will stumble or if you will fall, God will give his hand towards you. और अगर आप लड़खड़ा गए या गिर भी गए, तो परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर आपको बचा लेगा। So I will just conclude like this. तो मैं इसको कुछ इस प्रकार खत्म करना चाहूंगा। Just imagine a person one more time, एक बार और एक व्यक्ति की कल्पना करें, or you can imagine yourself. या अपनी ही कल्पना करें, अपने आप को देखें। Just imagine God is walking with you इस बात की कल्पना करें कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। from morning till night. सुबह से लेकर तो रात तक वो आपके साथ चल रहा है। And if by mistake you will stumble, और गलती से आप लड़खड़ा गए या गिर गए, God will hold you. परमेश्वर आपको थाम लेगा। If you will fall, अगर आप गिर गए, God will give his hands towards you. तो परमेश्वर अपने हाथ बढ़ाकर आपको उठा लेगा। Means the God's protection is walking with you. इसका मतलब है कि परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ चल रही है। But when it will happen, पर ऐसा कब होगा? with whom it will happen? और ये किसके साथ होगा? It will happen with a person who is delight in the Lord. ये उस व्यक्ति के साथ होगा जो यहोवा में प्रसन्न है, Who is happy with the Lord, जो परमेश्वर के साथ प्रसन्न है, who is happy with every commandments of the Lord, जो परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं के साथ खुश है, who is happy with all seasons which is allowed by God. वो व्यक्ति जो हर एक परिस्थिति में जिसे वो परमेश्वर ने उसके जीवन में आने दिया, उन सब के साथ भी खुश है। So the key is, तो कुंजी ये है, if today you are feeling not well, अगर आप आज अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, and if you are seeing so many negative situation in front of you, और आप बहुत सारी नकारात्मक परिस्थितियों को अपने सामने देख रहे हैं, what you need to do is, आपको क्या करने की जरूरत है? you just need to rejoice in the Lord. आपको सिर्फ परमेश्वर में आनंदित होने की जरूरत है। If you have so many prayer points this morning, और अगर आज की सुबह में आपके पास बहुत सारे प्रार्थना के विषय हैं, you just need to rejoice in the Lord. आपको बस परमेश्वर में आनंदित होना है। If your prayers are not getting answered this morning, अगर आज की सुबह में आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं दिख रहा है, you just need to rejoice in the Lord. आपको सिर्फ परमेश्वर में आनंदित होने की जरूरत है। You just need to rejoice in the Lord. आपको सिर्फ परमेश्वर में आनंदित होने की जरूरत है। If people are blaming on you, you just need to rejoice in the Lord. अगर लोग आप पर दोष लगा रहे हैं, आपको तब भी परमेश्वर में आनंदित होने की जरूरत है। If the world is talking against you, you just need to rejoice in the Lord. अगर दुनिया आपके अगेंस्ट में आपकी विपरीत बात कर रही है, तब भी आपको परमेश्वर में प्रसन्न होने की जरूरत है। If your finance is dry, you need to rejoice in the Lord. अगर आप आर्थिक चीजों में परेशानियों को देख रहे हैं, तब भी आपको परमेश्वर में आनंदित होने की जरूरत है। Any season you are going through, you just need to rejoice in the Lord. कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में चल रही हो, आपको सिर्फ परमेश्वर में आनंदित होने की जरूरत है। It will show that you are delight in the Lord. और ये दिखाएगा कि आप यहोवा के साथ खुश हैं। I believe that you are getting the word what I'm talking about. मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप उस वचन को समझ पा रहे हैं जो मैं आपसे कह रहा हूँ। Rejoice in any season, every season.
यहोवा में हर समय प्रसन्न रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Have a blessed day. आज आपका दिन बहुत आशीषित रहे। Delight in the Lord. परमेश्वर में प्रसन्न रहिए। Delight in the Lord. परमेश्वर में प्रसन्न रहिए। He is on your side. वो आपकी ओर है। If you will stumble or if you will fall down, he will take care of you. अगर आप लड़खड़ाए और या गिर भी गए, वो आपको संभाल लेगा। May God bless you. प्रभु आपको बहुत आशीषित Have a करे। blessed day. Shalom. आपका दिन बड़ा आशीषित रहे, आपको शांति मिले। शालोम। Amen. Amen. आमीन।